दोस्तों आज जो आपको मैं कुछ मैसेजेस देने वाला हूँ, कुछ बातें आपसे करने वाला हूँ, मैं 7 बातें आपको बताऊँगा जिस पर आपने अमल करना है। और मेरे इस मैसेज को ना सिर्फ आपने खुद अमल करना है अपनी ज़िंदगी में, बल्कि अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना है और इसको सेव करके रखना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान और सीधे रास्ते पे चला देने वाली 7 चीज़ें हैं। 7 चीज़ों की कभी भी शिकायत मत करना, किसी से भी इन 7 चीज़ों की शिकायत नहीं करनी आपने। सबसे पहली चीज़ है वो आपकी किस्मत है। अपनी किस्मत का गिला कभी किसी के सामने मत करिएगा, क्योंकि जिसके भी सामने आप अपनी किस्मत का गिला कर रहे होंगे वो सिर्फ सुन सकता है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी किस्मत को सिर्फ अल्लाह के साथ डिस्कस करो कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी किस्मत को अच्छा बना दे। इसीलिए कभी भी अपनी किस्मत का दुनियावी लोगों से शिकवा मत कीजिएगा। नंबर 2, औलाद के सामने अपने बड़ों की शिकायत कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो करते आप हो। आज आपने अपनी औलाद के सामने बड़ों की शिकायत की, कल आपकी औलाद अपनी औलाद के आगे आपकी शिकायत कर रही होगी। तो कभी भी अपने बड़ों की शिकायत अपनी औलाद के सामने मत कीजिएगा। नंबर 3, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी हालत की शिकायत किसी के आगे मत कीजिएगा कि खुदावंद करीब ने आपको जो दिया है, जो मकान है, उसी पे आप सब्र और शुक्र करो और अल्लाह से उसकी बेहतरी की उम्मीद रखो। दुनिया के आगे कभी भी अपनी ये शिकायत मत करिएगा कि मेरे पास बहुत छोटा मकान है, मेरे पास बहुत अच्छा मकान है। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जिनके पास महल होता है लेकिन वो अंदर रह नहीं सकते, और बहुत छोटे लोगों को देखा है कि जिनके पास झोंपड़ी होती है और वो सुकून की नींद सोते हैं, और बहुत सारों को देखा है कि जिनके पास छत तक नहीं होती। नंबर 4, अपने माँ बाप और अपने उस्ताद की शिकायत मत करना कभी भी, क्योंकि माँ बाप और उस्ताद वो जो हैं, जैसे हैं, जिस जोगे हैं, वो तुमसे समझदार भी हैं, तुमसे बड़े भी हैं, तुम्हें सिखाने वाले भी हैं, तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलाने वाले भी हैं। तो कभी भी इन लोगों की शिकायत आपने बाहर किसी लोगों से नहीं करनी। अपने माँ बाप की और अपने असातिज़ा कराम की कभी भी शिकायत नहीं करनी। नंबर 5, बीवी के सामने उसके घर वालों की कभी भी, बीवी के सामने उसके घर वालों की शिकायत मत कीजिएगा, और ना ही अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की शिकायत कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ होती है कि जिससे आपके लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। बीवी की शिकायत आप अपने घर वालों के हवाले से मत सुने और उसके घर वालों के हवाले से उसके आगे शिकायत मत करें। इस चीज़ की आपने ज़रूर एहतियात करनी है। नंबर 6, गैर के सामने अपने दोस्तों का गिला या शिकायत कभी नहीं करनी है आपने। ये एक तो गीबत के ज़ुमरे में आ जाता है। सो कभी भी ऐसी गीबत नहीं करनी गैरों के सामने अपने दोस्तों की, क्योंकि दोस्त कौन होते हैं? वो आपकी ज़िंदगी होते हैं, उनको आपने चुना होता है। तो अपने चुने हुए दोस्तों की, जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, उनकी शिकायत किसी गैरों के आगे नहीं करनी। नंबर 7, आखिरी बात है, और अपने मेहमानों की उनके रुखसत होने के बाद कभी भी शिकायत नहीं करनी। मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान कौन है? मेहमान को अल्लाह भेजता है, और अल्लाह ने जब आपके घर किसी मेहमान को भेजा तो आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक उसकी खिदमत करें। कहा जाता है कि वो मेहमान अपना रिस्क लेके आता है, तो कभी भी मेहमान के रुखसत होने के बाद ना उसकी शिकायत करनी है, ना उसके बारे में बुरा भला कहना है। दोस्तों ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं आज। इन 7 बातों पर आप अमल कर लें, यकीन कीजिएगा कि इस दुनिया में और आखिरत में आपके लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी।